तो आपका सवाल ये है, क्या पैसे से पैसा बना सकते हैं, कमा सकते हैं? पैसा आपके लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? जो भी आदमी पैसे से पैसा बनाना चाहता है और नहीं बना पा रहा है या उसको नहीं पता कैसे बनाना है, उसके लिए सच पूछिए तो पैसे की भी वैल्यू नहीं है। पैसे की वैल्यू तब होती है जब आप पैसे से कोई और चीज़ जो उससे भी ज़्यादा वैल्यूबल है उसको ख़रीदना चाहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक सुनार है, वो सोना ख़रीदता है, उसको पता है सोना ख़रीद के रख लो, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में बढ़ के बेच देंगे। तो पैसा क्यों लेता है? सोना ख़रीदने के लिए। एक ज़मींदार है, वो क्या करता है? ज़मीनों की खरीदी करता है। लखीमपुर में जो सबसे अमीर आदमी है, कल मुझसे मिले थे, अल्ट्रासाउंड कराने आए थे। कौन सी कार में आए थे पता है? आल्टो 800। उनके पास घर पे 2 मर्सिडीज़, 2 ऑडी और एक रॉल्स रॉयस है, लखीमपुर में। और उनका घर ऐसा है कि इसके 5th फ्लोर पे स्विमिंग पूल है, लखीमपुर में। और उनको बहुत लोग जानते नहीं हैं। लेकिन सबसे अमीर क्यों है पता है? क्योंकि वो एक तरह से ज़मींदार हैं। मेन रोड पे जो हाईवे होती है, उस हाईवे पर उनके पास 200 एकड़ ज़मीन है। अगर ज़मीनों की प्लॉटिंग की जाए और बेचा जाए तो उनकी ज़मीन की कीमत तकरीबन 1000 करोड़ या 500 करोड़ या 100 करोड़ ऐसे कुछ होगी, पता नहीं चलता। तो उनके लिए पैसे की कीमत क्या है? जब भी वो कहीं से भी पैसा कमाते हैं या ज़मीन बेचते हैं और पैसा कमाते हैं तो फिर से ज़मीन में लगा देते हैं। वो ज़मीन की बैंकिंग, इसको बोलते हैं लैंड बैंक, जो लोग ज़मीनों को खरीदते हैं और बचा के रखते हैं। तो जब तक आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप पैसे से ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तब तक आप पैसे से पैसा नहीं कमा सकते। तो आपको पूछना पड़ेगा, आपकी लाइफ में सबसे वैल्यूबल चीज़ क्या है? आप क्यों पैसा कमाना चाहते हैं, क्यों पैसा बनाना चाहते हैं? कोई रीज़न है आपके पास? अगर वो नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल ले लीजिए जेफ बेजोस जैसे लोगों को। अब आजकल लोग पढ़ रहे हैं WBX में कैसे जेफ बेजोस ने क्या किया, दुनिया भर में किताब को पढ़ने का तरीका बदल दिया। किसके ज़रिए? किंडल के ज़रिए। किंडल में एक साथ आप लाखों किताब, और एक साथ आप किसी भी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज, एक साथ 2 4 10 लैंग्वेज में किताब पढ़ सकते हैं। और पढ़ना नहीं है तो सुन सकते हैं। तो उसके लिए रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पता है, जितनी बड़ी आपकी और मेरी लाइब्रेरी है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी जेफ बेजोस की लाइब्रेरी है। इसीलिए हर रोज़ वो सोचता रहता है खुद भी और उनके टीम के साथ। उसके पास एक लैब 126 नाम का एक लैब है, जहाँ पर वो खोजते रहते हैं कि जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है उससे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है। अभी पिछले हफ्ते मुझे एक डॉक्टर साहब मिले जो सिंपल प्लेन MBBS भी नहीं है, BAMS या BOMS डॉक्टर हैं। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है उनकी। रोज़ के करीब 25-30 हज़ार रुपये, कभी कभी 50 हज़ार रुपये रोज़ का आता है। तो महीने का आ गया 15 लाख रुपये, कभी कभी 20 लाख रुपये आ गया महीने का। उस पैसे का बोलते हैं मैं पेशेंट वेशेंट कम देखता हूँ, मैं सारा पैसा वहाँ से निकाल कर कहीं और लगाता हूँ। मैंने पूछा कहाँ? बोलते मैं शुगर मिल बना रहा हूँ, 2-3 करोड़ का छोटा शुगर मिल बन जाएगा। अच्छा, अब उसको ये समझ में आ गया है कि जो भी पैसा आएगा उससे अगर शुगर मिल बनाऊंगा तो वो ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है। तो पैसे से आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब आपको वैल्यू का आइडिया हो। मुझे कब आया? जब मैंने पहली बार ज़ेनोगा पढ़ा और मेरी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो गई, पूरी राउंड हो गई। जो आदमी पहले आलसी था, ऐसा आदमी था जिसकी ज़ुबान का कोई वैल्यू नहीं था, ऐसा आदमी था जो जब उठता जब सोता, ऐसा आदमी था जो पैसा कहीं से भी आए कहीं पर भी उड़ा दे, ऐसा आदमी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। और कुल केवल इसलिए क्योंकि उसकी लाइफ में एक किताब आई। फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया लोगों को। उसी एक किताब को बहुत से लोगों को पढ़ाया मैंने। लेकिन करीब 10 साल पहले मुझे एक चीज़ समझ में आई है, एक किताब मेरी अगर लाइफ बदल सकती है तो और भी किताबें ऐसी होंगी। तब मेरे लिए किताबें या किताब एक केवल कागज़ का टुकड़ा नहीं थी जिसके ऊपर काली स्याही, इसको बोलते हैं काला अक्षर, भैंस बराबर नहीं थी। उसके बाद ये किताबें मेरे लिए लाइव मास्टर्स हो गई। ऐसी मास्टर्स जो पुराने ज़माने में अर्जुन के पास कृष्ण के रूप में थे, या राम के पास विश्वामित्र के जैसे रूप में थे, या वशिष्ठ जैसे थे। फिर तो उन्होंने मुझे अपना गाइड बना लिया। अब जब मैं किसी बहुत अच्छी किताब को देखता हूँ तो मैं इतना किस्मत वाला मानता हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि मैं चलते चलते मेरे को देवता के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए। नहीं, कहानियों में सुना है आदमी तपस्या करता है तो उसके सामने भगवान आ जाते हैं, तो मेरे सामने भी आते हैं।
आजकल वही भगवान के दर्शन हम लोग जेफ बेजोस सीरीज़ में कर रहे हैं, या हम लोग BDM में कंपाउंड इफेक्ट के नाम से पढ़ रहे हैं, या डैनियल kahneman का थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पढ़ रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें किसी आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी का 10, 20, 30 साल, 40 साल खुद और काफ़ी लोगों के साथ मिल करके क्रिएट की है। तो आम आदमी के लिए वो किताब केवल 300 रुपये की या 500 रुपये की एक कागज़ की टुकड़ा है, लेकिन मेरे लिए वो 500 रुपये की बुक 5000 करोड़ से भी ज़्यादा कीमती है। तो मैंने क्या किया, अपनी लाइफ में एक वैल्यू को देखा। अब आप मेरे सामने बैठे हैं, आपके स्कूल में हो सकता है आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए हों, आप 12th में शायद फेल हो गए हों, 11th में फेल हो गए हों, लेकिन अगर मैंने आपके अंदर में वैल्यू देख लिया तो फिर मेरे लिए आप सोने की खान है। अब ये चीज़ हम दूसरों की लाइफ में तो देखते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में नहीं देख पाते। वैल्यू क्या होती है? कोई चीज़ आपकी लाइफ में है जो वैल्यूबल है। छोटे बच्चों की लाइफ में मोबाइल फ़ोन इसलिए वैल्यूबल होता है क्योंकि उसको दिन भर बोर्डम से बचाता है, उसको गेम खिलाता है। एक टीनेजर की लाइफ में एक लड़की वैल्यूबल होती है क्योंकि उसको सेक्सुअल एक्सपीरियंस दिलाती है या एक रोमांटिक एक्सपीरियंस दिलाती है। एक औरत के लिए बच्चा बड़ा वैल्यूबल होता है क्योंकि उसको ममता का वैल्यू दिलाता है, उसको कुछ फील होता है कि मेरे पास कुछ है, मेरा अपना कुछ है। आदमी के पास नौकरी होती है, प्रॉपर्टी होती है, बैंक बैलेंस होता है, औरतों के पास कुछ नहीं होता अपना बोलने के लिए कि मैंने क्या क्रिएट किया। तो जब औरत अपना बच्चा पैदा करती है, हालांकि हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके उसको क्रिएट करते हैं, लेकिन औरत को ये फीलिंग आती है कि मेरे बॉडी में से निकला है तो मेरी, इसलिए माँ अपने बेटे को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी को बहुत वैल्यू करता है। तो आपको ये पूछना पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ वैल्यूबल है, और उससे वैल्यू आपके लाइफ में तो है, लेकिन क्या दूसरों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट हो सकती है? बिकॉज जो आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप है, या आपका वीडियो गेम के साथ रिलेशनशिप है, या आपकी प्रॉपर्टी के साथ रिलेशनशिप है, या एक माँ का अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप, वो तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन उसके बाद दूसरों की लाइफ में कैसे वैल्यू क्रिएट होगा? एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक किताब है अल्ट्रासाउंड की, उसको मैंने पढ़ा, मुझे मालूम पड़ गया कि अगर कभी मुझे पेट में कहीं पस इकट्ठा होता है या मेरे को स्टोन हो जाता है तो मैं कैसे पहचानूंगा, एक मशीन के जरिए, अल्ट्रासाउंड मशीन से। मुझे मालूम पड़ गया, मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड हो गई, लेकिन मैं उससे दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। जब मैं आपके पेट पे अल्ट्रासाउंड करूँगा या किसी और का अल्ट्रासाउंड करूँगा तो उसको भी वही वैल्यू मिल जाएगी जो मेरे पास है। आज WBX में हम लोग पढ़ रहे थे कैसे एलेक्सा बना करके, इको बना करके जेफ बेजोस ने, जो आज से 20, 30 साल, 40 साल पहले केवल एक फिल्मी कल्पना थी, और वो भी स्पेसशिप में कैप्टन स्पेसशिप से बात करता है, सुनो स्पेसशिप, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। स्टार ट्रैक की बात कर रहा हूँ मैं, हम लोग छोटे छोटे थे उस समय, संडे को आया करता देखते थे। वो वैल्यू क्रिएट कर दी केवल अपनी लाइफ में नहीं, अमीरों की लाइफ में नहीं, कॉमन मैन की लाइफ में। बहुत जल्दी, मुश्किल से 5 साल के अंदर अंदर ये गैजेट एलेक्सा या इको इतना सस्ता हो जाएगा कि आपके घर में रखा रहेगा। आपके टीवी, AC सब उसी से चलेंगे। आप बोलेंगे एलेक्सा टीवी चालू करो, चालू हो जाएगा। तो कोई ऐसी चीज़ आपको पहचाननी होगी जिसमें आपके लाइफ में तो वैल्यू ऐड की है, लेकिन उसके ज़रिए दूसरों की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करेंगे वो पहचानना होगा। तो पैसे से पैसा कैसे बनाएंगे, वो चीज़ खोजिए जो डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स वैल्यू ऐड करती हो आपके और दूसरों के। तो सबसे पहले आपको पूछना पड़ेगा, क्या मैं अपने आप को सिखा रहा हूँ कुछ? बहुत से लोग सोचते हैं यार हमको अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, बेटर जॉब कैसे मिलेगी। आपको केवल चिंता करनी है मैं अपने आप को कैसे और वैल्यूबल चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखा सकूँ। अगर आपने बेहतर से बेहतर चीज़ सीख ली तो अपने आप आपको बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ऑब्वियसली तब आपको ये भी पता चलेगा कि पैसे को सही जगह कहाँ लगाना है। मेरी जान पहचान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा आया, और बहुत से ऐसे लोग हैं फ्यूचर में भी पैसा आएगा और उड़ जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। पैसे से पैसा तभी आएगा जब आपको उस पैसे से कोई बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ बहुत कम पैसे में दिख जाए। यही वॉरेन बफेट करते हैं। उनका एक बहुत फेमस तरीका है कंपनीज खरीदने का। बोलते मैं तो ऐसे कंपनी खरीदता हूँ जैसे सिगरेट पी करके कोई फेंक दे तो थोड़ा सा सिगरेट बचा होता है, थोड़ा सा, तो मैं ऐसे सिगरेट खरीद लेता हूँ। मतलब सिगरेट नहीं, कंपनीज़, बहुत सी अच्छी कंपनीज़ होती हैं जो दिखने में ख़राब लगती हैं लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा कुछ 2-4 कश बचे होते हैं, तो मैं उसको ख़रीद लेता हूँ। बट वो कंपनीज़ खरीदता है बंदा। दुनिया में रिचेस्ट मैन बिल गेट्स के पहले वही था। जब एक बार बिल गेट्स को और वॉरेन बफेट को मिलने के लिए कहा गया, बिल गेट्स बोलते हैं मैं उससे क्या मिलूंगा, मैं उससे क्या बात करूंगा, मैं अपना कंप्यूटर की दुनिया का बादशाह हूँ, वो स्टॉक मार्केट के, मुझे उससे क्या सीखना। लेकिन जब दोनों मिले 10 घंटे तक कंटिन्यूस बात करते रहे। बिल गेट्स बोलते हैं मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे सबके आंसर इसके पास थे, क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरी थी वही प्रॉब्लम्स की थी। तब से लेकर के आज तक बिल गेट्स और वॉरेन बफेट बेस्ट फ्रेंड हो गए, क्योंकि उनको इनके अंदर क्या दिखाई दिया? यस, वैल्यू दिखाई दिया। तो क्या आपकी जेब में जो पैसा है उसकी कीमत है?
उसको बचा के रखिए जब तक कि उससे और कोई बहुत कीमती चीज़ नहीं दिखाई देती। अगर आपको लगता है WBX, BDM ये चीज़ें उससे ज़्यादा कीमती हैं तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करके। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।